थी, क्योंकि वह और उसकी माँ अपने दादा दादी के साथ रहते थे और उसे अपने दादाजी के साथ समय बिताने से बेहतर कुछ भी पसंद नहीं आया। आप देखिए, वह हमेशा कुछ न कुछ बनाता रहता था और उसे देखने में आनंद आता था। सीखना और कभी कभी जो कुछ भी वह कर रहा था उसे पूरा करने में उसकी मदद करना भी। दादाजी, आज आप अपनी वर्कशॉप में क्या बना रहे हैं? मैंडी ने पूछा। उसने हंसते हुए कहा, ऐसा लग रहा है जैसे आप 2 लंबी छड़ियों से खेल रहे हैं। ठीक है मैंडी, उन्होंने कहा, मैं आपकी मदद से 2 चलने वाली छड़ियाँ बनाने जा रहा हूँ, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। तब मुझे आश्चर्य हुआ। ठीक है, मैंडी चीख पड़ी, मैं कहाँ से शुरू करूँ? कुछ समय बाद मैंडी ने अपने दादा की मदद से वॉकिंग स्टिक खत्म कर ली। वे 2 सबसे सुंदर चलने वाली छड़ियाँ थीं जो उसने कभी देखी थीं। छाल को हटाकर उन्हें रेत से चिकना कर दिया गया और उनमें से प्रत्येक में एक अजीब दिखने वाला चेहरा खुदा हुआ था। ये वास्तव में अच्छे हैं, मैंडी ने कहा, लेकिन हम उनके साथ क्या करते हैं? आह, ये तो आश्चर्य की बात है पोती, उन्होंने उत्तर दिया। कल सुबह हम जंगल में पदयात्रा पर जा रहे हैं और ये चलने वाली छड़ें पदयात्रा को आसान बनाने में मदद करेंगी। इसलिए अब सफाई करने और सोने का समय हो गया है ताकि हम पदयात्रा के लिए अच्छी तरह से आराम कर सकें। अगली सुबह मैंडी को जगाने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही सूरज उगा और दिन शुरू हुआ, वह उठ गई, कपड़े पहने और जाने के लिए तैयार हो गई। वह रसोई में गई और देखा कि उसके दादाजी सैंडविच, पानी, स्नैक्स और अन्य सामान अपने बैकपैक में पैक करने में व्यस्त थे। ऐसा लग रहा है जैसे हम जा रहे हैं, मैंडी ने कहा, लंबे समय तक पदयात्रा करनी है। ये पूरे दिन की पदयात्रा होगी, उन्होंने उत्तर दिया। मुझे लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, इसलिए अपना ले लो, चलने की छड़ी और चलो चलें। नाश्ते के बारे में क्या? मैंडी ने पूछा। ओह, क्या मैं ये बताना भूल गया कि हम एक भोजनालय में रुकने और नाश्ता करने जा रहे हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी यात्रा शुरू हुई। बढ़िया नाश्ते और लंबी ड्राइव के बाद वे एक पहाड़ की तलहटी और रास्ते की शुरुआत पर पहुंचे। ये सुंदर है, मैंडी ने कहा। बस हम कहाँ पदयात्रा कर रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, पहाड़ की सबसे चोटी पर, जहाँ हम दोपहर का भोजन करेंगे, आराम करेंगे, शायद तैरेंगे और फिर वापस नीचे की ओर बढ़ेंगे। तैरना, मैंडी ने उत्साह से कहा। क्या पहाड़ की चोटी पर कोई झील है? हाँ, उसके दादाजी ने उत्तर दिया। यहाँ बड़ी बड़ी चपटी चट्टानों से घिरा एक तालाब है। इसे पिछले हिमयुग के दौरान पहाड़ से काटकर बनाया गया था और यह साफ ठंडे पानी से भरा हुआ है। बहुत खूब, मैंडी बस इतना ही कह सकी। जैसे ही वे पहाड़ पर चढ़े, मैंडी ने कई सवाल पूछे। वह किस प्रकार का पेड़ है? हम कितने ऊंचे हैं? क्या यहाँ आसपास भालू हैं? क्या यहाँ कोई और लोग भी हैं? अगर हम खो जाएं तो क्या करें? क्या वहाँ सांप हैं? और हाँ, क्या हम अभी तक वहाँ हैं? उसके दादाजी ने उसके सभी प्रश्नों का सर्वोत्तम ढंग से उत्तर दिया और समझाया कि वे बिल्कुल प्राकृतिक क्षेत्र में थे। बहुत सारे लोग नहीं, सभी प्रकार के वन्य जीवन, यहाँ तक कि भालू भी। उन्होंने उन्हें अपने आसपास की प्राकृतिक सुंदरता को समझने और उसका सम्मान करने में मदद की, विशेषकर जानवर। उन्होंने उसे कंपास का उपयोग करना सिखाया और लंबी पैदल यात्रा के दौरान उन्हें सुरक्षित रहने में मदद करने वाली चीजें सिखाईं, जैसे किसी लट्ठे पर पैर रखने से पहले अपनी छड़ी को दूसरी तरफ रख दे ताकि कोई भी लट्ठा खड़ा न हो जाए। जानवर, सांप की तरह जाने कि आप वहाँ हैं। बड़े जानवरों को ये बताने के लिए कि आप उनके क्षेत्र में हैं, गाना बजाएं या कुछ शोर करें। उसके दादाजी ने धीमी आवाज में कहा, मैंडी, जब आप लंबी पैदल यात्रा कर रहे हो या कहीं भी हो तो कुछ बातें याद रखनी चाहिए। पृथ्वी हमारी माता है, उसका ख्याल रखें। सारा जीवन पवित्र है, समस्त जीवन के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। पृथ्वी से वही ले जिसकी आवश्यकता है और इससे अधिक कुछ नहीं। अपनी यात्रा का आनंद लें लेकिन कोई ट्रैक न छोड़ें। जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़े, जंगल खुल गया और मैंडी को बड़ी सपाट चट्टानों से घिरा तालाब दिखाई दिया। वे आ चुके थे और ये लगभग एक अलग दुनिया में होने जैसा था। मैंडी ने उनके आराम करने के लिए एक बड़ी चट्टान उठाई जो पानी में फैली हुई थी। ये सूरज से गर्म हो गया था और दोपहर के भोजन के लिए एकदम सही जगह थी। जैसे ही उसके दादाजी ने उनका खाना खोला, वह झुक गई और ठंडे पानी में अपनी उंगलियां हिलाने लगी। तुरंत कई छोटी मछलियां आईं और उसकी उंगलियों को कुतरने लगीं। वह आश्चर्य से चिल्लाई और फिर यह महसूस करते हुए कि मछलियां बस उत्सुक थीं, उसने अपना हाथ वापस पानी में डाल दिया और देखा कि मछली उसकी उंगलियों के चारों ओर घूम रही है। वह हंसती रही और मछली के साथ तब तक खेलती रही जब तक उसने अपने दादाजी को ये कहते हुए नहीं सुना कि दोपहर के भोजन का समय हो गया है। दोपहर के भोजन और आराम की अवधि के बाद उन्होंने तैराकी की। पानी गहरा था और मैंडी कितनी भी कोशिश करने के बावजूद नीचे तक नहीं पहुंच सकी। जब भी कोई जिज्ञासु मछली उसके शरीर को कुतरती तो वह खिलखिला उठती और एक हिरन को पानी पीने के लिए नीचे आते हुए देखती। वह एक अद्भुत दिन था और जब उसने अपने दादाजी को ये कहते हुए सुना तो वह दुखी हो गई। मैंडी, अब सूखने और कार तक पैदल यात्रा शुरू करने का समय हो गया है।
ये सुनिश्चित करने के बाद कि सब कुछ वैसा ही था जैसा उनके आगमन पर था, उन्होंने पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया। थोड़े समय के बाद मैंडी ने पूछा, दादाजी क्या हम एक अलग रास्ते से नीचे जा सकते हैं? पहाड़, उन्होंने उत्तर दिया, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों नहीं। थोड़े समय के बाद निशान आसपास की झाड़ियों में घुलने लगा और फिर गायब हो गया। मुझे डर लग रहा है, मैंडी ने कहा, मुझे लगता है कि हम खो गए हैं। नहीं, हम हारे नहीं हैं, उसके दादा ने कहा, लेकिन हम किसी राह पर नहीं हैं, इसलिए हमें कार की दिशा में पहाड़ से नीचे उतरना जारी रखना होगा। बस परिवेश का आनंद लें और हमारी पहली लंबी पैदल यात्रा साहसिक पर एक साथ रहें। जैसे ही वे आगे बढ़े, मैंडी ने कहा, दादाजी मुझे स्कूल में एक समस्या है और मुझे नहीं पता कि किससे बात करनी है। मुझसे बात करो, उन्होंने कहा। मैं चाहूँगा लेकिन आप मेरे दादा हैं और आप नाराज हो सकते हैं क्योंकि आप परिवार हैं और दोस्त की तरह नहीं। अब मैंडी के दादाजी को कुछ गंभीरता से सोचना पड़ा। आखिरकार वह सही थी कि उसके दादा होने के नाते वह गुस्सा हो सकता है या उसकी भावनाएं आहत हो सकती हैं, लेकिन उसे एक दोस्त के रूप में एक बड़े व्यक्ति की जरूरत थी। मैंडी, उसने गंभीर स्वर में कहा, अगर मैं ये वादा करूं कि हमने जो भी बात की वह हमारे बीच रहेगी, और यह कि मैं तुमसे क्रोधित नहीं होऊंगा या तुम्हारे दादा के रूप में नहीं बल्कि एक पुराने मित्र के रूप में बात करूंगा, क्या आप मुझसे बात करेंगे? क्या यह एक वादा है? उसने पूछा। हाँ, उसने धीरे से कहा, और आप जानते हैं कि मैंने आपसे कभी कोई वादा नहीं तोड़ा है। उसने उसे जोर से गले लगाया और बात करने लगी। जल्द ही वे पहाड़ के नीचे थे और कार पैक कर रहे थे। जाने से पहले उसके दादाजी ने 1 मिनट सोचा और कहा, पोती, जब भी तुम्हें अपने दादा के रूप में नहीं बल्कि अपने दोस्त के रूप में मेरी जरूरत हो तो अपनी छड़ी उठाओ और पैदल यात्रा पर चलने के लिए कहो। ये हमारा गुप्त कोड होगा। मैंडी ने कहा, यह अब तक का सबसे अच्छा दिन था। मैं अपने दादाजी, अपने नए सबसे अच्छे दोस्त के साथ था और मेरे पास बात करने चलने की छड़ी है।